हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 12.5 के 16 से आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो 16 क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ ए वेक्टर सी इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी देन शो दैट सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। एक वेक्टर सी है हमारे पास और वो वेक्टर सी परपेंडिकुलर गिवन है ए वेक्टर के और परपेंडिकुलर गिवन है बी वेक्टर के। सी वेक्टर इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है और हमें प्रूफ करना है कि सी वेक्टर ए प्लस बी के और ए माइनस बी के दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर अगर कोई भी दो वेक्टर होते हैं तो क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो लिख लेते हैं हम सी डॉट ए किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब बी वेक्टर की भी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर, तो सी डॉट बी वेक्टर भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब हमें सी किसके परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, पहले ए प्लस बी के। तो पहले ए प्लस बी के परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं। ए प्लस बी हमारे पास कैसे आएगा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। प्लस में हो जाएंगे तो सी बार आके हमारे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सी डॉट ए प्लस में सी डॉट बी इज इक्वल टू 0 प्लस में 0 क्या होगा, 0। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा था जब हमने डॉट प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन किया था, तब सी वेक्टर क्या आ जाएगा बार और इसके इनटू में क्या लिख देंगे, सी के डॉट के साथ यहाँ पे ए बच जाएगा और यहाँ पे बी बच जाएगा। सी ये एक तरह से कॉमन ही है, जैसे हम अलजेब्रा के अंदर कॉमन लेते हैं वैसे ही है, बस यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाता है। ये कैसे, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो की हेल्प से हमने ये कर लिया। अब सी डॉट ए प्लस बी किसके इक्वल है हमारे पास, 0 के इक्वल। अगर हम इसे एक पूरा कंप्लीट वेक्टर माने ए प्लस बी को और एक वेक्टर हम माने सी को, तो ये दो वेक्टर हमारे पास हो गए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो सी 0 है या फिर ए प्लस बी 0 है। ये इसने क्वेश्चन के अंदर पहले ही बोल दिया, ए बी और सी तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ये हमने लिखा नहीं, ए बी और सी क्या हैं, नॉन जीरो वेक्टर हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स। और ए बी सी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, इसका मतलब सी और ए प्लस बी तो 0 हो नहीं सकता। अब डॉट प्रोडक्ट 0 होने की तीन कंडीशन, या तो ये वेक्टर 0 या ये वेक्टर 0 या फिर दोनों के बीच का एंगल कितना हो, π/2 हो, तभी तो π/2 होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। इसका मतलब सी क्या है, परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी वेक्टर होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब ऐसे ही अगर ए माइनस बी और सी दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्रूफ करने हो तो वो कैसे होंगे, इन दोनों को इक्वेशन को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो सी डॉट ए वेक्टर माइनस में सी डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सी बाहर आ जाएगा और ये अंदर क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब दोनों क्या है, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सी क्या हो जाएगा, सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये था हमारा 16th क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। इजी सा क्वेश्चन था। अब 17th क्वेश्चन देख। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए इज एनी वेक्टर इन स्पेस देन शो दैट ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए डॉट आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के इक्वल होगा। अब एक कोई भी वेक्टर स्पेस के अंदर, तो एक को हम लेट कर लेते हैं, कोई भी वेक्टर लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ये हमने कोई भी वेक्टर ए मान लिया। अब हमें क्या क्या चाहिए, ए डॉट आई कैप चाहिए, ए डॉट जे कैप चाहिए और ए डॉट के कैप चाहिए। तो इन्हें हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ए डॉट आई निकालते हैं।
ए डॉट ए वेक्टर डॉट आई कैप। ए वेक्टर क्या है हमारे पास, एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाना, हमें आई कैप के साथ। अब डॉट प्रोडक्ट आपको अच्छे से करवाना आता ही है। एक्स आई वाले की किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आई वाले के साथ करेंगे, जे वाले की जे वाले के साथ और के वाले की के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे भी आई कैप है। यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट x है, तो x इंटू 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और आई डॉट आई कितना हो जाएगा हमारे पास 1। अब j और k वाले यहाँ पे है नहीं, तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ये दोनों ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं a डॉट j। ये दोनों 0 कैसे हो जाएंगे, तो आपको पता ही है कि j डॉट आई क्या होता है, 0 होता है, और k डॉट आई भी क्या होता है, 0, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। अब a डॉट j और फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे ही, ए वेक्टर एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, जे कैप के साथ। ये किसके इक्वल आएगा, अब जे कैप की जे कैप वाले के साथ करेंगे, आई और के वाले क्या हो जाएंगे, 0, वही परपेंडिकुलर वाली बात। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जे डॉट जे 1 वाई इंटू 1 वाई, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही ए वेक्टर का डॉट किसके साथ चाहिए, हमें के के साथ चाहिए, तो ए डॉट के फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट के साथ, अब के वाले के साथ होगी के डॉट के 1, जेड इंटू 1 क्या हो जाएगा, जेड। ये हमारे पास तीनों आ गए। अब तीनों हमारे पास आएगा, अब राइट हैंड साइड के अंदर रख देते हैं तीनों को। आर एच एस इज इक्वल टू ए डॉट आई हमारे पास कितना आया है, एक्स आया है, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे, और इंटू में क्या है हमारे पास आई कैप है, प्लस में ए डॉट जे हमारे पास कितना है, ए डॉट जे हमारे पास आया है वाई, तो यहाँ पे क्या रख देंगे वाई, इंटू में क्या है जे कैप, प्लस में ए डॉट के कितना आया है, जेड आया है, तो यहाँ पे जेड रख देंगे, और इंटू में क्या बच गया हमारे पास के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर ध्यान से देखें तो हमने ये शुरू में क्या वेक्टर माना था, ए वेक्टर माना था, तो ये किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर के इक्वल आ गया, और यही हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, एल एच एस, तो दोनों इक्वल हमारे पास आ गए। राइट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, ए वेक्टर के, और ए वेक्टर हमने क्या माना था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसकी जगह क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया। तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था। 17th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 18th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 18th क्वेश्चन, हमें क्या निकालना है, हमें शो करना है जो ये तीनों वेक्टर हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, और तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, और तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपको पता ही है क्या होता है, कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देने का काम आता है, इसका दूसरा नाम डायरेक्शन वेक्टर भी होता है। तो पहले हम इन तीनों को यूनिट वेक्टर प्रूफ करते हैं, फिर बाद में परपेंडिकुलर प्रूफ करेंगे। तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। अगर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता है तो वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो तीनों को लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 6k कैप। तो ये हमने ए वेक्टर लेट कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं और देखते हैं यूनिट वेक्टर निकाल के इसका, या फिर सीधा मैग्नीट्यूड अगर बना जाएगा तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1/7, वैसे का वैसे, ये तो मल्टीप्लाई में है, स्केलर मल्टीपल है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं अंडर द रूट आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, प्लस में जे कैप का कोफिशिएंट कितना है 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, और प्लस में 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। 36 प्लस 9 कितना आ जाएगा 45 प्लस 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 1/7 इंटू अंडर द रूट 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। तो 1/7 इंटू में 7 कितना आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट 1 आ गया।
तो 1 आ गया मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्या हो गया, एक यूनिट वेक्टर। ऐसे ही दोनों को भी हम क्या प्रूफ करेंगे, यूनिट वेक्टर प्रूफ करेंगे। सेकंड वाले को बी वेक्टर लेट कर लेते हैं। बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/7 इंटू 3i माइनस 6j प्लस में 2k। अब इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 1/7 अंडर द रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 का स्क्वायर 4। अब यही फॉर्मेशन हमारे पास, ये भी कितना आ गया अंडर द रूट 49 का स्क्वायर रूट 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया मैग्नीट्यूड 1। तो ये भी हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, यूनिट वेक्टर। अब थर्ड को सी लेट कर लेते हैं। सी भी यूनिट वेक्टर प्रूफ कर देंगे हम। 1/7 इंटू कितना है 6i प्लस में 2j माइनस में 3k इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना आएगा हमारे पास 1/7 अंडर द रूट आई कैप जे कैप के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड करके लिखेंगे। ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो ये भी कितना आ गया हमारे पास 49 आ गया। तो 1/7 इंटू में अंडर द रूट 49 कितना हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल, ये भी कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमारे पास 1 आ गया। तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, तो तीनों वेक्टर क्या हो गए, यूनिट वेक्टर। अब हमें तीनों को क्या प्रूफ करवाना है, तीनों वेक्टर्स को हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करवाना है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ कैसे होंगे, तीनों वेक्टर्स का हम डॉट करा के देखेंगे। अगर तीनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपस में क्या आ रहा है 0, तो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। ये डॉट प्रोडक्ट की कंडीशन थी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट 0 होता है। तो ये हमने ए लेट किया है, तो ए डॉट बी निकालते हैं। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। ए डॉट भी फाइंड आउट करते हैं, तो दोनों को डॉट करके लिख लेंगे 1/7 इंटू 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। इसका डॉट प्रोडक्ट 1/7 इंटू बी वेक्टर क्या है 3i कैप माइनस में 6j कैप प्लस में 2k कैप। इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट हम करवाएंगे तो 1/7 इंटू 1/7 कितना हो जाएगा 1/49 इंटू में आई कैप की आई कैप वाले के साथ 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, जे की जे वाले के साथ माइनस का 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस का 12। अब 6 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 18, 18 माइनस 18 0, 0 इंटू समथिंग 0, मतलब ए डॉट भी तो हमारे पास 0 आ रहा है। तो ए और बी दोनों वेक्टर क्या हैं परपेंडिकुलर। अब इसी तरह से बी और सी को चेक करेंगे, बी डॉट सी फाइंड आउट करके। बी डॉट सी फाइंड आउट करते हैं 1/7 इंटू बी वेक्टर क्या है 3i माइनस 6j प्लस में 2k। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे सी वेक्टर के साथ 1/7 इंटू सी वेक्टर क्या है 6i प्लस 2j माइनस 3k, 6i प्लस 2j माइनस 3k। अब वही 1/7 इंटू 1/7 कितना हो जाएगा 1/49 इंटू में आई के आई वाले के साथ कितना हो गया 18, 6 इंटू 2 माइनस के 12 हो गया, और 2 इंटू 3 माइनस के कितना हो गया हमारे पास 6। अब वही 18 प्लस के हैं और माइनस के दोनों ये ऐड हो जाएंगे, तो ये भी 18 हो गए, 18 माइनस 18 0, 0 इंटू समथिंग 0। बी डॉट सी भी हमारे पास क्या आ गया 0। अब सिमिलरली इसी तरह से आप क्या निकालेंगे सी डॉट ए निकालेंगे। सी डॉट ए निकालेंगे तो ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए है। सी डॉट ए निकालेंगे तो फिर वही आएगा 1/7 इंटू 1/7 1/49, और 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा 12, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 इंटू 3 माइनस का 18, वही 18 माइनस 18 हो गए, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सी और ए बी ऐसे ही क्या आ जाएंगे हमारे पास परपेंडिकुलर प्रूफ हो जाएंगे। फिर आप लिख देंगे सच दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये 18th क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 19th। और 19th क्वेश्चन हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है, और क्या गिवन है ए तीनों वेक्टर का सम 0 के इक्वल गिवन है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए,
इसका यूज़ करेंगे और तीनों की वैल्यू बारी बारी निकाल के ऐड कर देंगे। तो गिवन है जो है उसे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना, पहले a डॉट भी फाइंड आउट करेंगे। a डॉट भी फाइंड आउट करेंगे तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था, उसके अंदर हमें एंगल फाइंड आउट करना था बिटवीन a एंड b। अब हमें सिर्फ a डॉट b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, a वेक्टर प्लस में b वेक्टर, c वेक्टर को 0 की साइड ले जाएंगे तो माइनस ऑफ c वेक्टर हो जाएगा, माइनस ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर हम कर देंगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ये कैसे खुलेगा, ये हम पिछली वीडियो के अंदर बता चुके हैं। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और ये सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कैसे होगा, सेम वेक्टर का सेम के साथ अगर डॉट कराएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। ये बात भी हम बहुत बार बता चुके हैं। तो अब सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट कर देंगे हम, ए की भी वैल्यू है, बी के मैग्नीट्यूड की भी और सी के मैग्नीट्यूड की भी। ए के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस में बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू सी के मैग्नीट्यूड कितना 5, 5 का स्क्वायर 25। अब अगर इन दोनों का सम करें कितना आएगा 25, और इक्वल में भी कितना है 25, 25 माइनस 25 कितने हो जाएंगे 0। तो 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी हमारे पास कितना आ गया 0, और ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। अब साइड में लिख देते हैं इसको, ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 0 निकल के आ गई। अब फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। बी डॉट सी को कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी डॉट सी को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, बी और सी को इस साइड रख लेंगे, ए को 0 की साइड ले जाएंगे। तो बी डॉट सी की और वैल्यू फाइंड आउट हम करते हैं। बी प्लस सी और ए को 0 की साइड ले जाएंगे तो माइनस ऑफ ए वेक्टर, वही स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिख देंगे। बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कैसे खुलेगा, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब फिर से वैल्यू पुट करेंगे, बी का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस में सी का मैग्नीट्यूड कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब सोल्व करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास 19, माइनस ये दोनों इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे 16 माइनस 25। तो ये हमारे पास कितने बच जाएंगे 16 और 25 दोनों क्या है, हम नेगेटिव हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस के 41 बच जाएंगे, माइनस के 41 बच जाएंगे, और उसमें से प्लस के 9 क्या हो जाएंगे माइनस, प्लस के 9 माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे 32। 2 टाइम्स ऑफ पी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस के 32 बच जाएंगे। अब हमें तो बी डॉट सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी डॉट सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो बी डॉट सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस के 32 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 16। अब बी डॉट सी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई 16 माइनस की, तो बी डॉट सी भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, बी डॉट सी इज इक्वल टू माइनस के 16। अब लास्ट वैल्यू हमारी रह गई सी डॉट ए की, सी डॉट ए की यहीं पे फाइंड आउट कर देते हैं। सी और ए को हम रखेंगे और बी को 0 की साइड भेज देंगे, तो प्लस में हम कैसे भी लिख सकते हैं, सी प्लस ए लिखो चाहे प्लस सी लिखो, इज इक्वल टू माइनस के बी वेक्टर। फिर वही स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, तो सी के मैग्नीट्यूड इनटू में ए के मैग्नीट्यूड, सी प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो फिर वही सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब वैल्यू लिख लेंगे, सी की वैल्यू कितनी है मैग्नीट्यूड की 5 है, 5 का स्क्वायर 25, प्लस में ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू बी के मैग्नीट्यूड की 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 16। अब ये कितने हो गए 34,
2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू 16 माइनस के 34 इस साइड आके माइनस के हो जाएंगे, तो 16 माइनस के 34 हमारे पास कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस का 18। अब हमें सी डॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी। सी डॉट ए किसके इक्वल आ गया, माइनस का 18, 2 इस साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, कितना आ गया, माइनस के 9। अब सी डॉट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, सी डॉट ए इज इक्वल टू माइनस के 9। अब हमें तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके लिखना है। तीनों वैल्यूज़ को अगर ऐड करेंगे आपस में तो क्या रिजल्ट हमारे पास निकल के आएगा, a प्लस बी कितना है हमारे पास 0, प्लस में b a डॉट बी, सॉरी a प्लस बी नहीं है, a डॉट बी कितना है 0, b डॉट सी कितना है, माइनस का 16 आया है तो माइनस में 16 लिख लेंगे, और प्लस में c डॉट ए हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, माइनस का 9 आया है, तो टोटल वैल्यू माइनस के 25। तो ऐसे फाइंड आउट हम इसे कर लेंगे। ये जैसा क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा लेंथी था लेकिन ईजी था। अब नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, हमें इन दोनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करवाना है। परपेंडिकुलर प्रूफ करवाना है तो वही दोनों का डॉट करा के देख लेंगे। अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं हम। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू बी वैक्टर प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में ए वैक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाएंगे, जो सेकंड वाला वेक्टर में गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में बी वेक्टर माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में ए वेक्टर। अब दोनों का डॉट करवाएंगे, इसके साथ करवाएंगे पहले मल्टीप्लाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा, और बी डॉट बी क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ये आपको पता ही, सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट सेम वेक्टर का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। अब इसकी सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ पी, और बी का डॉट ए के साथ हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस में बी का मैग्नीट्यूड इंटू में ए का मैग्नीट्यूड, और ए डॉट बी हो जाएगा, और माइनस में इसके साथ करवाएंगे, माइनस में बी का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हैं, ये प्लस का ये माइनस का तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसे ये दोनों भी सेम है, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वली होता है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू अपोजिट साइन। तो इसका मतलब हमारे पास किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल आ गया, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गया, आपस में परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। 20 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। अब बाकी के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.5 के रह गए वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।